संगत जी, आज के समय में ज़्यादातर मनुष्य गरीबी और परेशानी से जूझ रहे हैं। उनके जीवन में किसी न किसी चीज़ की कमी हमेशा बनी ही रहती है। जब भी उनके जीवन में कोई दुख या परेशानी आती है तो वो परमात्मा की तरफ देखते हैं, पूछते हैं कि आखिर हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है। क्या हमारा भाग्य इतना ख़राब है कि हम अपने बच्चों का पेट भी नहीं भर सकते हैं, उनकी ज़रूरतें भी नहीं पूरी कर सकते हैं? क्या हमारा भाग्य इतना बुरा है? ऐसे बहुत से सवाल मनुष्य अपने आप से करता ही रहता है और कई बार तो मनुष्य अपने भाग्य के लिए भगवान को भी दोष देता है और कहता है कि आपने हमारा भाग्य इतना बुरा क्यों बनाया है? आखिर हमने आपका क्या बिगाड़ा है जो हमारे साथ यह दुश्मनी निभाई? दोस्तों, हमारी आज की कहानी क्या कर्म से भाग्य बदल सकता है, आपकी इन्हीं सवालों का जवाब देगी। अगर आप भी अपने सवालों के जवाब चाहते हैं तो कहानी को अंत तक ज़रूर सुनें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जहर के समान होता है। इसलिए कहानी का अंत तक आनंद ज़रूर उठाइए। अब देर न करते हुए आज की प्रेरणा और दिलचस्प साखी शुरू करते हैं। साथ संगत जी, प्राचीन समय की बात है। एक लड़के का जन्म बहुत ही अमीर घराने में हुआ। उस घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। पैसा वहाँ पानी की तरह बहाया जाता था। दुनिया के सभी ऐशो आराम उस घर में मौजूद थे। लड़का जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसकी पढ़ाई के लिए अच्छी शिक्षा दीक्षा का इंतज़ाम किया गया। वो परिवार इतना अमीर था कि उस बच्चे की पढ़ाई लिखाई का इंतज़ाम घर में ही किया गया। लड़का पढ़ाई में कुछ खास नहीं था। यह सब कुछ उसकी अमीरी की वजह से हुआ। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, इसलिए लड़का भी पढ़ने में नालायक निकला। वो अपना ज़्यादातर समय सोकर या फिर इधर उधर घूम कर फिर बिताता था। धीरे धीरे लड़के की उम्र 18 साल हो गई, लेकिन लड़के के हालात नहीं बदले। वह बहुत ही लापरवाह और आलसी हो गया था। वह सारा समय सोता रहता था। जब उसके पिता ने उसकी ऐसी हालत देखी तो उसे बहुत समझाया और उससे कहा कि बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, मेरे साथ काम में हाथ बटाया करो। लेकिन लड़के ने अपने पिता की बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया। वो सारा दिन बिस्तर पर ही पड़ा रहा, सिर्फ खाने के लिए उठता और खा पी कर सो जाता। जब बाप ने उसकी ऐसी हालत देखी तो वह बहुत परेशान हो गया। उसे अपने लड़के के भविष्य की चिंता होने लगी। बाप ने उसको डांट कर भी बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन लड़के के ऊपर उस बात का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि लड़का बहुत आलसी हो गया था। उसके भाइयों ने भी उसे समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उसका मन तो केवल खाने और सोने में ही लगता था। ऐसा बहुत समय तक चलता रहा। एक बार उसके पिता बहुत बीमार पड़ गए। उसका काफ़ी इलाज करवाया गया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कुछ ही दिनों में उसकी मृत्यु हो गई। उसकी माँ की मृत्यु तो पहले ही हो चुकी थी, लेकिन सर पर इतना बोझ पड़ने के बावजूद वो आलसी लड़का कभी भी काम नहीं कर रहा था। भाइयों ने यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि वो अकेले काम करते रहें और यह सारा दिन आराम से खाता पीता और सोता रहे। एक दिन भाइयों ने गुस्से में आकर उसे घर से निकाल दिया और साथ में यह भी कहा कि तुम कोई काम धंधा तो करते नहीं हो, हमारा अपना भी परिवार है, हम तुम्हें बिठाकर अब और नहीं खिला सकते हैं। जब उसने भाइयों का इस तरह का व्यवहार देखा तो बहुत उदास हो गया। वो मन से बुरी तरह से टूट गया था। पिता की मृत्यु का दुख अभी ख़त्म भी नहीं हुआ था कि उसके भाइयों द्वारा उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। अब वह घर से बिना किसी मंजिल की तलाश में घर से निकल पड़ा। उसे तो यह भी नहीं पता था कि उसे जाना कहाँ है, करना क्या है। वह बस घर से निकलकर एक अनजान दिशा की ओर चल रहा था। जब उसे चलते चलते काफ़ी देर हो गई तो उसे भूख लग गई। जब उससे भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो वह चलते चलते एक आम के बाग में पहुंचा। वहां आसपास उसे कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। उस बाग की देखभाल करने वाला माली पेड़ के नीचे आराम से सो रहा था। माली को सोते हुए देखकर वो आलसी व्यक्ति पेड़ से आम तोड़ कर खाने लगा। कहने को तो वो आलसी व्यक्ति कर चोरी ही रहा था, लेकिन उसे इस बात का कुछ गलत नहीं लग रहा था। उसने अभी तक 2-4 ही आम खाए थे कि बगीचे की माली की नींद खुल गई और उसने आलसी व्यक्ति को आम खाते हुए देख लिया। माली आलसी व्यक्ति के पीछे डंडा लेकर उसे मारने के लिए दौड़ा। जब आलसी व्यक्ति ने मालिक को डंडा लेकर अपनी तरफ आते हुए देखा तो डर गया और जंगल की तरफ भाग गया। जंगल बहुत ही गहरा और घना था। उस जंगल में जंगली जानवर भी बहुत थे। आलसी व्यक्ति भागता हुआ जंगल में काफ़ी अंदर चला गया।
वो भागता हुआ बहुत थक चुका था। उस आलसी व्यक्ति ने सुबह से केवल 2-4 ही आम खाए थे, जिसके कारण उसे फिर से भूख लग गई थी और भूख के कारण तड़प रहा था। तभी उसकी नज़र एक कुत्ते पर पड़ी, जिसकी केवल 2 ही टाँगें थीं। वो कुत्ता 2 टाँगों पर बड़ी मुश्किल से चल रहा था। कहो कि चलने की कोशिश कर रहा था। आलसी व्यक्ति उस कुत्ते को देखकर हैरान रह गया। उसे इतने घने जंगल में कुत्ता जंगली जानवरों से कैसे बच रहा है? इस कुत्ते से तो चला ही नहीं जा रहा है। इस हालत में कुत्ते का इस जंगल में जीवित रहना किसी अजूबे से कम नहीं है। आलसी व्यक्ति अभी इस बारे में सोच ही रहा था कि उसे एक शेर के दहाड़ने की आवाज़ आई। जब आलसी व्यक्ति ने शेर के दहाड़ने की आवाज़ सुनी तो वह घबरा गया। आलसी व्यक्ति ने आगे की तरफ देखा तो उसने देखा कि शेर आगे ही की तरफ बढ़ रहा है। शेर को आगे बढ़ता हुआ देखकर आलसी व्यक्ति घबराकर पेड़ के ऊपर चढ़ गया। पेड़ पर बैठे बैठे उस व्यक्ति की नज़र पड़ गई नीचे पड़ी, जिसे उसने फिर से देखा तो शेर तो कुत्ते की तरफ बढ़ा चला आ रहा था और शेर के मुख से एक मांस का टुकड़ा भी था। शेर ने दहाड़ने की आवाज़ सुनकर आसपास के सभी जानवर झाड़ियों के पीछे जाकर छिप गए, पर वो 2 टांग वाला कुत्ता भागने में असमर्थ था, क्योंकि उस कुत्ते से तो ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। भागने की बात तो बहुत दूर की थी। जब आलसी व्यक्ति ने कुत्ते की मौत को नज़दीक देखा तो हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, इस मासूम जानवर को इस शेर से बचा लेना। कहीं शेर इस मासूम कुत्ते को खा ना जाए। यह कुत्ता तो पहले से ही बेचारा इतने दुख भोग रहा है, तड़प तड़प कर जीने की कोशिश कर रहा है। उसकी रक्षा करना। तब परमात्मा यह बोलकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि कुत्ते की दर्दनाक मौत का दृश्य वह देख नहीं सकता था। लेकिन जब आलसी व्यक्ति ने कुछ देर बाद अपनी आंखें खोली तो वह हैरान रह गया, क्योंकि उसने जो कुछ देखा वो आश्चर्यचकित करने वाला था। आलसी व्यक्ति ने देखा कि शेर के मुख में जो मांस का टुकड़ा था, उसने वह मांस का टुकड़ा कुत्ते के आगे रखा और बड़े प्यार से उसके पंजे को कुत्ते के मुख पर फेरा। ऐसा लगा जैसे वो कुत्ते को प्यार कर रहा हो और फिर आगे चला गया। आलसी व्यक्ति यह दृश्य को देखकर हैरान रह गया और सोचने लगा कि यह सब उस परमात्मा का चमत्कार है, क्योंकि परमात्मा को सब कुछ कर सकते हैं। फिर आलसी व्यक्ति ने सोचा कि अगर इस मासूम कुत्ते के खाने का इंतज़ाम कर सकते हैं तो फिर मेरे लिए भी ज़रूर करेंगे। परमात्मा ने आकर मुझे जन्म दिया है तो मुझे भी खाने पीने के बारे में ज़रूर देंगे। आलसी व्यक्ति को यह चमत्कार देखकर लगा कि उसे अद्भुत ज्ञान प्राप्त हो गया, इसलिए अब उसे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। अब ईश्वर मेरे खाने के लिए ज़रूर कुछ न कुछ भेज देगा। यह सोचकर आलसी व्यक्ति एक पेड़ के नीचे जाकर बैठकर इंतज़ार करने लगा कि परमात्मा उसे खाने की व्यवस्था करेगा और किसी न किसी को उसके पास ज़रूर भेजेगा। आलसी व्यक्ति को इंतज़ाम करते करते बहुत समय गुजर गया, लेकिन परमात्मा ने उसके खाने पीने के लिए कुछ नहीं भेजा। आलसी व्यक्ति बार बार अनजान दिशा में उस व्यक्ति को ढूंढ रहा था जो उसके लिए भोजन लेकर आएगा, जिसे खाकर वह अपना पेट भर सकेगा। लेकिन बहुत इंतज़ार करने के बाद भी कोई नहीं आया। भगवान ने किसी को उसके पास नहीं भेजा, इसलिए उसने हिम्मत नहीं छोड़ी और इंतज़ार करता रहा। उस पेड़ के नीचे बैठे बैठे पूरी बात बीत गई, लेकिन कोई उसके पास नहीं आया। अब वो कब तक बैठा इंतज़ार करता। उसके सब्र का बांध टूट गया। अब वो सोचने लगा कि आखिर परमात्मा हमें इतने दुख क्यों देते हैं। यह सोचकर आलसी वे आदमी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, हे परमात्मा, हम मनुष्य की किस्मत में इतना दुख क्यों होता है? यह दुख और परेशानी क्यों है? आखिर हमारी क्या गलती है? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? आखिर किस बात का बदला आप हमसे ले रहे हैं? हम तो रोज़ आपकी पूजा करते हैं, आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। यह बोलकर वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और चिल्लाने लगा। तभी जंगल में तपस्या कर रहे परमात्मा ने उस आलसी व्यक्ति की आवाज़ सुनी। परमात्मा ने देखा कि आलसी व्यक्ति बुरी तरह से रो रहा है और बार बार उस परमात्मा को दोष दे रहा है। यह देखकर परमात्मा उस आलसी व्यक्ति के पास पहुंचे और जाकर रोने के कारण पूछा। परमात्मा को देखकर आलसी व्यक्ति ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उन्हें फिर अपनी सारी कहानी सुनाई कि भगवान ने उनके साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया है। परमात्मा ने जब आलसी व्यक्ति की बातें सुनी तो वह मुस्कुरा दिए। परमात्मा समझ गए थे कि वह व्यक्ति बिना कुछ किए सब कुछ हासिल करना चाहता है। परमात्मा ने बड़े प्रेम से आलसी व्यक्ति के कंधे पर हाथ रखा और उसे अपने
साथ ले गए। उन्होंने सबसे पहले आलसी व्यक्ति को भरपेट भोजन कराया। जब आलसी व्यक्ति का पेट भर गया तो वह दुखी स्वर से महात्मा से बोला, बाबा, हमारे साथ भेदभाव क्यों होता है? परमात्मा ने उस मासूम कुत्ते के ऊपर तो दया दिखाई थी और उसका पेट भरने के लिए भोजन दिया था, लेकिन मुझ पर भगवान ने बिल्कुल भी दया नहीं की। आखिर इसका क्या कारण है? तब परमात्मा को मेरे से क्या दुश्मनी है? उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? महात्मा बड़े ध्यान से आलसी व्यक्ति की बातें सुन रहे थे। पूरी बातें सुनने के बाद महात्मा ने उससे कहा, बेटा, परमात्मा ने हम सब के लिए एक योजना बनाई है और तुम भी उस योजना का हिस्सा हो, लेकिन तुम परमात्मा के इस इशारे को नहीं समझ पाए जो परमात्मा तुम्हें समझाना चाहते हैं। परमात्मा तुम्हें उस कुत्ते की तरह नहीं बनाना चाहते, बल्कि परमात्मा तो तुम्हें उस शेर की तरह बनाना चाहते हैं जिसने उस मासूम लंगड़े कुत्ते की मदद की और उसके लिए खाना लेकर आया। बेटा, सत्य तो यह है कि परमात्मा उसी मनुष्य की मदद करते हैं जो स्वयं के लिए कुछ करता है। साधु संतों ने भी यही कहा है कि कर्म न करने से कर्म करना ज़्यादा श्रेष्ठ है। यदि कर्म नहीं करोगे तो शरीर का निर्वाह ही नहीं होगा। दोस्तों, ऐसा ही वाक्य महाभारत के समय का भी है। दोस्तों, युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ थे। फिर भी उनके बावजूद पांडवों को युद्ध करना पड़ा। अगर कृष्ण चाहते तो पल में कौरवों को ख़त्म कर सकते थे और पांडवों को भी कुछ नहीं करना पड़ता और युद्ध जीत जाते। लेकिन एक बात याद रखो कि कर्म के मनुष्य अपाहिज हो जाता है, इसलिए मनुष्य को कर्म जरूर करना चाहिए। परमात्मा हमारी मदद अवश्य करेंगे, लेकिन कर्म तो भक्त रूपी मनुष्य को ही करना पड़ता है। कर्म के बिना इस दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है। भाग्य भी उसी मनुष्य का साथ देता है जो कर्म करता है। बिना कर्म के मनुष्य जीवन में रह ही नहीं सकता। जब मनुष्य पैदा होता है तो उसे स्कूल जाना पड़ता है। जब वह स्कूल से निकलता है तो कोई नौकरी काम धंधा ज़रूर शुरू करता है ताकि उसका गुजर बसर हो सके। ईश्वर भी ऐसे ही लोगों की मदद करता है जो जीवन में कड़ी मेहनत करते हैं और उसके बलबूते पर आगे बढ़ते हैं, और ऐसे ही लोग दुनिया में अपना नाम कमाते हैं। इस जीवन को कर्म भूमि भी कहा गया है। यहाँ मनुष्य कर्म करने के लिए ही आता है। बिना कर्म के इस दुनिया में जीवित रहना नामुमकिन है। मनुष्य के जन्म से पहले ही उसका भाग्य लिखा जा चुका होता है, लेकिन अपने भाग्य तक पहुँचने के लिए मनुष्य को कर्म करना ही पड़ता है। बिना कर्म किए मनुष्य अपने भाग्य तक कभी नहीं पहुँचता। इसलिए हमें किसी को दोष ना देते हुए कर्म करते रहना चाहिए। अगर हम कर्म करेंगे तो यकीन मानिए अपने भाग्य तक जरूर पहुँचेंगे। जब तक हम कर्म नहीं करेंगे परमात्मा भी हमारा साथ नहीं देंगे। परमात्मा भी उसी व्यक्ति का साथ देते हैं जो हिम्मत और मेहनत के साथ कर्म करता है और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता है और अपना एक अलग मुकाम बनाता है। साथ संगत जी, आज की प्रेरणादायक साखी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती हूँ अगली साखी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।